नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो घमंडी विद्वानों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम मुरारी लाल और दूसरे का नाम बनवारी लाल था। लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने मुरारी लाल और बनवारी लाल को अच्छी शिक्षा देने के लिए बनारस भेज दिया। दोनों ने बनारस में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उन दोनों में इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को बनारस से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में बनारस के विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। मुरारी लाल और बनवारी लाल दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले मुरारी लाल के पास गया और हालचाल जाना। जमींदार पहले तो मुरारी लाल से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और बनवारी लाल को नीचा दिखाने के लिए मुरारी लाल जमींदार से बोला, बनवारी लाल तो नाम का बुद्धिमान है। इतने दिन बनारस में रहकर भी वह कुछ नहीं सीखा और अभी भी गधा ही है। मुरारी लाल की बातें जमींदार को अच्छी नहीं लगी। मुरारी लाल से मिलने के बाद वह बनवारी लाल से मिलने गया। बनवारी लाल में भी मुरारी लाल की तरह ही बातें की और कहा, मुरारी लाल को कोई ज्ञान नहीं है और वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने मुरारी लाल और बनवारी लाल को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालियाँ परोसी गई तो थाली में घास और भूसा था। थालियाँ देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित हुए, बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना नहीं है। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसलिए बैल और गधे का जो भोजन पसंद है मैंने आपको वही भोजन परोस दिया। जमींदार की बात सुनकर मुरारी लाल और बनवारी लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आवभगत किया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करता है तो उसे भी नीचा देखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।